नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र पंचकूला में शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन 3 नए विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। विपक्षी कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। सदन में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिल सकती है। सिरसा में O2 हेड और NGC नहर के पास मगरमच्छ दिखाई देने की खबर से हड़कंप मच गया। वन, सिंचाई और पुलिस विभाग की टीमें करीब 5 घंटे तक उसकी तलाश करती रहीं। बाद में सामने आया कि मगरमच्छ की तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से बनाई गई फर्जी तस्वीर थी। इस घटना से अधिकारियों को काफी परेशानी हुई। हरियाणा के शहरों में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 21 दिन बाद भी समाप्त नहीं हुई है। कर्मचारियों ने आंदोलन को अब 30 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है। लंबे समय से सफाई व्यवस्था प्रभावित होने के कारण कई शहरों में जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। इससे आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में हालिया भारी बारिश के बाद कई इलाकों में गंभीर जलभराव देखने को मिला। शहर में पानी भरने के पीछे अरावली की ढलान और तेजी से बढ़ते कंक्रीट निर्माण को बड़ी वजह बताया जा रहा है। बारिश का पानी तेजी से निकल नहीं पाने के कारण सड़कों और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। पानीपत में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक एजेंट ने हरियाणा के वरिष्ठ नेता अनिल विज के ड्राइवर से 50 लाख रुपए की ठगी की। विदेश भेजने का भरोसा देकर रकम ली गई थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। कैथल में डायल 112 पुलिस वाहन को टक्कर मारने के मामले में विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही बरतने के आरोप में 2 SPO को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि एक EHC को निलंबित किया गया है। विभागीय कार्रवाई के बाद पुलिस कर्मचारियों में भी हड़कंप है। अधिकारियों ने ड्यूटी के दौरान सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। रोहतक के एक होटल में प्रेम प्रसंग से जुड़ी सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोप है कि एक युवक ने शादीशुदा महिला की गला रेतकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद भी जान देने का प्रयास किया। बताया गया कि महिला की शादी 6 महीने पहले ही एक नेवी अधिकारी से हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहतक के एक प्रमुख फर्नीचर शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग से शोरूम में रखा सामान प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। रोहतक की 4 बेटियों ने अपनी दिव्यांगता को पीछे छोड़कर विशेष उपलब्धि हासिल की है। इन बेटियों को राष्ट्रपति भवन में रक्षाबंधन का त्योहार मनाने और अपनी प्रतिभा के जरिए पहचान बनाने का गौरव मिला। उनकी उपलब्धि ने परिवार और पूरे क्षेत्र को गर्व महसूस कराया है। संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ने की उनकी कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई है। हिसार में SBI बैंक के एक असिस्टेंट मैनेजर ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि उनके 3 छोटे बच्चे हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आत्महत्या के पीछे की वजह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा में मानसून कमजोर पड़ने के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि लगातार भारी बारिश की संभावना कम बताई गई है। मौसम में बदलाव के बीच लोगों को उमस और गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हांसी में सामान बेचने के बहाने घर में घुसे 2 बदमाशों ने महिला को कथित तौर पर नशीली चीज देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद आरोपी घर से नकदी और सोने का मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। महिला के होश में आने के बाद घटना की जानकारी सामने आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यमुनानगर में वन विभाग ने दुर्लभ कछुओं और विदेशी तोतों की अवैध बिक्री की सूचना पर एक दुकान में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान दुकानदार मौके से फरार हो गया। विभाग की टीम ने दुकान की जांच की और वन्य जीवों से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल शुरू की। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पंचकूला में हरियाणा सरकार मीट की दुकानों और स्लॉटर हाउस से जुड़े लाइसेंस नियमों में बदलाव करने जा रही है। सरकार ने दोहरे लाइसेंस की व्यवस्था से राहत देने के लिए कानून में संशोधन का फैसला किया है। मानसून सत्र के दौरान इससे संबंधित विधेयक पेश किया जाना प्रस्तावित है। संशोधन के बाद कारोबारियों को लाइसेंस प्रक्रिया में राहत मिलने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश के शामली जिले में हरियाणवी सिंगर और अभिनेता अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या किए जाने की खबर सामने आई है। बताया गया कि वह जिम से बाहर निकल रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने उन पर करीब 20 राउंड फायरिंग की। गंभीर रूप से घायल अंकित की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गुरुग्राम में इफ्को चौक के पास मुख्य सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। सड़क पर करीब 25 फीट गहरा बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे आसपास हड़कंप मच गया। घटना के बाद प्रशासन ने मौके का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। सड़क धंसने की वजह जानने के लिए संबंधित विभागों की ओर से जांच की जा रही है। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जलभराव और बदहाल व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी से सवाल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री सवाल का जवाब दिए बिना आगे निकल गए और सुरक्षा कर्मियों ने माइक हटा दिया। जलभराव को लेकर लोगों में नाराजगी बनी हुई है। विपक्ष और स्थानीय स्तर पर भी शहर की व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। फरीदाबाद में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया है। आरोप है कि एक दिव्यांग महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को पहले शराब पिलाई और फिर सिर पर टाइल मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को करीब 8 दिन तक घर के पास स्थित प्लॉट में दबाकर रखा गया। पुलिस ने मामले में जांच और कार्रवाई शुरू की है। हिसार में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच नगर निगम प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में कचरा उठाने का अभियान शुरू किया। करीब 20 दिनों से चल रहे आंदोलन के कारण शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित थी। कचरा उठाने के दौरान कर्मचारियों और हाथा प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति भी बनी। प्रशासन ने शहर की सफाई व्यवस्था सामान्य करने का प्रयास तेज किया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को फिर 21 दिन की पैरोल मिलने की जानकारी सामने आई है। पैरोल मिलने के बाद वह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला और सिरसा स्थित आश्रम के लिए रवाना हुआ। राम रहीम को बार बार पैरोल मिलने का मुद्दा लगातार चर्चा में रहा है और इस पर विभिन्न संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आती रही हैं। कुरुक्षेत्र में आपसी विवाद के बाद एक महिला द्वारा अपने पति पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला ने पति पर लगातार कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पलवल के जवाहर नगर कैंप इलाके में 52 वर्षीय व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद 19 वर्षीय आरोपी दुष्यंत खुद थाने पहुंचा और अधिकारियों की टेबल पर देसी कट्टा रखकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और हत्या से जुड़े कारणों की जांच की। गुरुग्राम के राजीव नगर में 23 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। घटना के समय उसकी लिव इन पार्टनर, एक दोस्त और रक्षाबंधन पर मिलने आई बहन भी घर में मौजूद थी। पुलिस ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए हैं। युवक को गोली कैसे लगी और घटना के पीछे क्या कारण था, इसकी जांच जारी है। गुरुग्राम के डुंडाहेड़ा गांव में बहन पर कथित टिप्पणी को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि मामूली कहासुनी के बाद एक युवक ने दूसरे पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गुरुग्राम में जलभराव की समस्या को लेकर बादशाहपुर नाले की स्थिति सामने आई है। ग्राउंड रिपोर्ट में नाले में भारी गंदगी और पॉलिथीन जमा होने की बात सामने आई, जिससे पानी का प्रवाह बाधित हो रहा है। बारिश के दौरान पानी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाता और आसपास के इलाकों में जलभराव हो जाता है। सफाई व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। गुरुग्राम में जलभराव को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने मौजूदा राहत कार्यों को केवल काम चलाओ उपाय बताया है। उन्होंने शहर की जल निकासी व्यवस्था के स्थायी समाधान की जरूरत पर जोर दिया। लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरने से प्रशासन और नगर व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिख पंथ के धार्मिक नेताओं ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल मिलने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि राम रहीम को लगातार पैरोल मिल रही है, जबकि जेल में बंद सिख कैदियों यानी बंदी सिंहों के मामलों में अपेक्षित राहत नहीं मिल रही। इस मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध और रोष की आवाजें उठी हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए स्कूल ठीक करो अभियान चला रहे कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों को लेकर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिना सरपंच या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की अनुमति के कोई भी व्यक्ति स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकता। मंत्री के बयान के बाद यह मामला चर्चा में आ गया है।
भिवानी के एक सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। वीडियो में स्कूल की व्यवस्थाओं से जुड़ी कई कमियां सामने आने के बाद स्कूल की इंचार्ज अध्यापिका को निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा मिड डे मील तैयार करने वाली 2 रसोइयों को भी हटा दिया गया है। विभाग ने मामले की जांच और व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जरूरी निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए पहले चरण में 130 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इस राशि से जर्जर भवनों, 4 दीवारी, अतिरिक्त कमरों और शौचालयों से जुड़े कार्य कराए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य स्कूलों की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना और विद्यार्थियों को सुरक्षित तथा सुविधाजनक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। फरीदाबाद कोर्ट परिसर की 3री मंजिल के टॉयलेट की खिड़की से 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने नीचे छलांग लगा दी। बताया गया कि मेडिकल जांच के दौरान उसके गर्भवती होने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद वह बेहद डर गई। घटना के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है। हरियाणा के डिपो होल्डर्स और राशन उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना सामने आई है। जिन उपभोक्ताओं को जुलाई महीने में सरसों के तेल का निर्धारित कोटा नहीं मिल पाया था, वे अपने संबंधित डिपो पर जाकर बचा हुआ कोटा प्राप्त कर सकते हैं। विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे डिपो पर जाकर अपने राशन से जुड़ी जानकारी की पुष्टि करें। हांसी में सामान बेचने के बहाने घर में घुसे 2 ठगों ने अकेली महिला को कथित तौर पर नशीली या जहरीली चीज देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद आरोपी घर की अलमारी में रखी नकदी लेकर फरार हो गए। महिला के होश में आने के बाद परिजनों को घटना की जानकारी मिली। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश में विकास कार्यों की प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अटकी हुई परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास कार्यों के साथ में अनावश्यक देरी नहीं करने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। अंबाला में त्योहारी सीजन को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग की टीमों ने शहर की विभिन्न डेयरियों और मिठाई की दुकानों पर अचानक छापेमारी की। अधिकारियों ने खाद्य पदार्थों के नमूने लिए और साफ सफाई तथा गुणवत्ता से जुड़े मानकों की जांच की। नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सोनीपत में राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। पानीपत जिला प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर कार्रवाई तेज करने की तैयारी की है। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक यूनिट्स की जांच की जा रही है। नियमों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित इकाइयों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रशासन का उद्देश्य प्रदूषण पर नियंत्रण रखना और औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करना है। भिवानी में किसानों ने नहरों में समय पर पानी नहीं मिलने और सिंचाई के लिए बिजली कटौती को लेकर रोष जताया। किसानों का कहना है कि पानी और बिजली की समस्या से फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने प्रशासन से समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की और चेतावनी दी कि परेशानी दूर नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जा सकता है। चरखी दादरी के एक गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसमें करीब महेंद्रगढ़ जिले में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत युवाओं और आम लोगों को नशीले पदार्थों के नुकसान के बारे में जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों का उद्देश्य युवाओं को नशे से बचाना और समाज में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। जींद जंक्शन पर रेलवे सुरक्षा बल ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है। तलाशी लेने पर उसके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां और नशीला सामान बरामद होने की जानकारी सामने आई। आरपीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद सामान को कब्जे में लेकर उसके स्रोत और इसे कहां पहुंचाया जाना था, इसकी जांच की जा रही है।
नूंह जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और बालिकाओं की स्कूल छोड़ने की दर कम करने के लिए शिक्षा विभाग सक्रिय हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विभिन्न स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूलों में पढ़ाई, विद्यार्थियों की उपस्थिति और मूलभूत सुविधाओं की स्थिति देखी गई। अधिकारियों ने कमियों को दूर करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। रेवाड़ी के एक औद्योगिक कारखाने में मशीन की चपेट में आने से एक श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में श्रमिक गंभीर रूप से घायल हुआ था, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। घटना के बाद साथी मजदूरों में रोष फैल गया और उन्होंने कारखाने में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठाए। पुलिस और संबंधित विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र पंचकूला में शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन 3 नए विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। विपक्षी कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। सदन में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिल सकती है।